अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और 23 जुलाई कैलेंडर पे आ चुकी है। मैं ये वीलॉग आज के हालात में कर रहा हूं। बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो 22 जुलाई जो गुज़श्ता दिन गुज़रा है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, तहरीक इंसाफ का जो ऑफिस है इस्लामाबाद का, उस पर क्रैकडाउन भी हुआ। कुछ और खबरें भी आई अदलिया से जुड़ी हुई भी और दीगर मामलात भी। हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं ये वीलॉग हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं SNN पाक, उस पर भी आप देख सकेंगे। मिनट टू मिनट M2M उर्दू पर भी, मेरे अपने ज़ाती जो अहमद मंसूर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप देख सकेंगे। तो इंफॉर्मेशन नाजरीन बहुत अहम है और उसकी बुनियाद डिजिटल दहशतगर्दी की जो ये टर्म नई सामने आई है उस हवाले से है। जो छापा पड़ा PTI का जो ऑफिस है, रऊफ हसन उनका जो सारा नेटवर्क चला रहा था, उसके ऊपर बड़ी होशरुबा इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करने जा रहा हूं। और जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये हर जुम्मे को अब होगी या हफ्ते में होगी या मतलब ये रूटीन का फीचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हालात अब उस नहज पे चले गए हैं कि अब पाकिस्तान में आपको, हमें सबको सीट बेल्ट बांध लेनी है। मैं वापस आऊंगा डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से। जो ये कार्रवाई हुई है PTI के ऑफिस और नेटवर्क के ऊपर, ये ऐसे नहीं हो गई। PTI के अंदर के लोग इसके मुखबर हैं, मालूमात उन्होंने दी हैं। अभी जो कुछ दिनों से आपने गिरफ्तारियों का भी देखा, वही मुखबर हैं। इसके अलावा भी कुछ हमारे जो अदारे हैं, इंटेलिजेंस अदारे हैं, रियासती अदारे हैं, उनके पास मालूमात भी आई। सिरा कहां से पकड़ा? पता तो सबको था कि ये सोशल मीडिया पे अदारों को, फौज को, शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है। आम फहम सी अब ये बात हो गई है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, हर किसी का अपना अपना बयानिया लेके चलता है। पकड़ा कहां से गया, मैं आपको बता रहा हूं। पैसा, ये जो पैसा कहां से आ रहा है वहां से पकड़ा गया और ये सबूत हाथ लग गए हैं। कोई लगभग 159 कोई नाम अब तक सामने आ चुके हैं। एंकर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, पार्टी के सरगर्म कारकुन भी हैं। उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कैसे आ रहे थे, सब सामने आ गया है। फिर ये फायरवॉल की भी बात आपको पता चली होगी, सबके सामने है कि ये लग रही है सारा। इसके ऊपर अब आपको बाद में तफसील बताएंगे, इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। तो ये जो नेक्सस, ये जो नेटवर्क डिजिटल दहशतगर्दी का, कितना अफसोसनाक है। एक पॉलिटिकल पार्टी वो इस नहज पे पहुंच चुकी है कि वो रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बाकायदा तौर पे हमलावर है। ढील कह लें, डील कह लें, जितनी बातें कह लें, उनको मिलती रही। अब नहीं, कहानी खत्म। रऊफ हसन पकड़ा गया है और रऊफ हसन तो एक मोहरा ही है, इससे बढ़ के उसकी कोई औकात नहीं है। पीछे जो नाम है, आपके होश उड़ जाएंगे वो सुन के। छोड़ दें इमरान खान को, बुशरा बीबी को, ये जो जेल से, डयाला से आपको उनके बयानात में बड़ी तेजी, तलखी और वो नजर आ रही है ना, उसके पीछे भी यही राज है कि उन्हें भी पता चल गया है कि पक्का हाथ पड़ गया है। और ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक अकाउंट्स हैं, एक्स अकाउंट्स हैं, इनकी जो रसाई कैसे बढ़ती है कि अभी एक्स पे पोस्ट की, ऐसे वायरल हो रही है, ऐसे नहीं है। सब तक बात हाथ पहुंच गया इनके गिरेबान तक। असल जो फसाद की जड़ है वहां तक बात चली गई है। पैसा कहां से आ रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, फिर
जो DGISPR ने, मैं भी वहां पे था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब तो ये हर हफ्ते होगी, दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी और दरमियान में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनका जो नेक्सस, उनको कैसे फायदा पहुंच रहा है, ये सब चीजें, ये सब एक लड़ी है, ताने बाने एक जगह पे हैं। तो यहां पे बात कहां पे पहुंची? तहरीके इंसाफ से शुरू हुई, TTP से होते हुए दीगर नेक्सेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरमायादार इसमें सामने आएंगे। ऐसे अभी उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा, पक्के सबूतों के साथ मामलात अदारों के हाथ में आ चुके हैं। जितनी ढील दी थी, जितनी, अब डील की बातें कर ले, जो था सब खत्म, फिनिश। तो हां, एक बात, सियासी तौर पे कुछ फेलियर है, नहीं अब तक हम उस तरफ पहुंच सके, उसकी तरफ भी आज जो प्रेशर था DGISPR, बाद में भी हमारी बात हुई, वो सारा मामला हुआ। तो इस नेक्सस तक पहुंचा गया है जो डिजिटल दहशतगर्दी है। मैं 149 की फिगर आ रही है, हमारे जराए जो बता रहे हैं, और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इनके यहां तक तो बात आ चुकी है, ये तो गए। और इक्विपमेंट्स, दस्तावेजात, सब कुछ हाथ लग चुका है, और PTI ही मेन कल्प्रेट है। PTI, उसके अंदर भी मौजूद लोग हैं, और जो भड़काया जा रहा था डिजिटल मीडिया के हवाले से, ये जो इनका मरकज था, कहने को तो उनकी पार्टी का था, यहां से मकामी लोगों को भड़काया जाता था, प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जाती थी, और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मैंने पहले बताया गिरफ्तार किया गया, उसकी मालूमात पे ये सब कुछ हुआ है। अगर ये सिर्फ PTI के ऊपर क्रैकडाउन होता तो बैरिस्टर गौहर भी गिरफ्तार होता। इट मींस कि ये टारगेटेड ऑपरेशंस है, ये टारगेटेड कार्रवाई है, ये सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दी में जो जो लोग मुलव्वस हैं अभी सिर्फ उनके खिलाफ है, वरना तो आपको मुल्क भर में गिरफ्तारियां नजर आ रही होती। ऐसा नहीं है। और जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो एक माफिया, दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द, और दरमियान में जो क्रिमिनल माफिया, सियासी माफिया, उन सब के जो मफादात हैं, वो इसके मुखालिफ। जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया, उनका ये मकसद था जो हमें समझ आया, और उनकी जो बातें, जो उन्होंने चीजें सामने रखी, उससे ये बात और क्लियर हुई कि देखें, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जिस जिसको भी उसकी जिक पहुंच रही है, वो इसके मुखालिफ है। वो कौन लोग हैं? जो माल बनाते हैं, जिनके सियासी मफादात हैं, जिनके रीजनल इलाकाई मफादात हैं। तो ये सारा जो नेटवर्क है, सारे नेक्सेस हैं, सारे जो गठजोड़ है, ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। बन्नू की भी बात हुई, बन्नू वाकयात की भी, उस पर भी जिस तरह, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जुड़ा इसी से हुआ है। तो व्यूअर्स, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो PTI क़यादत में शामिल जो कुछ अहम ओहदेदार हैं, वो बाकायदा तौर पर इसका हिस्सा हैं। किसी यूट्यूबर और एंकर को इस नेटवर्क में कैसे शामिल किया जाता है, इसके बाकायदा तौर पर SOPs तय हैं। और इन यूट्यूबर्स और एंकर्स में चूंकि मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया हाउसेस के लोग भी शामिल हैं, तो इतलात ये हैं कि जो सोशल मीडिया वॉरफेयर है PTI की, ये नेटवर्क है, ये दोहरी, ये डबल एजेंट भी हैं, ये इधर भी खुश रखते हैं, उधर भी। ये भी बात क्लियर हो गई है, वरना अभी तक अभाम भी था ना कि शायद ये हमारे हैं, शायद ये ऐसे ही। तो ये चीज भी क्लियर है। हमारे भी कुछ दोस्त, अफसोसनाक सूरत हाल, उसमें उनके नाम आ रहे हैं, हम उनके भी नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उनके नाम भी इसमें आ गए हैं। और आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीज़ें और सामने आनी है। मैंने सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दी को ही फोकस किया है आज के इस वीलॉग में, और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया ऐप,
इनकी रिकॉर्डिंग, फायरवॉल की भी आप बात सुन रहे हैं, मुहतात हो जाएं। जो लोग भी हमारा ये वीलॉग देख रहे हैं, मुहतात हो जाएं। अनजाने में कोई गलती करके आप ना फंस जाएं, क्योंकि अभी रियासत ने माफ नहीं करना। रियासत इस वक्त तो सच्ची सी बात है, बाकी सारे सतून होते हैं, अदलिया है, जुडिशरी है, इंतज़ामिया है, पार्लियामेंट है, उनकी अपनी इश्यूज हैं, वो हम अलहदा डिस्कस कर सकते हैं। अभी फौज, स्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इदारे, बात ख़त्म, नहीं छोड़ेंगे। और आखिर में ये बात ख़त्म करूँगा कि दहशतगर्दों को पकड़ते भी हैं, जो इलाके नो गो एरियाज थे वो क्लियर भी कराए जाते हैं, लेकिन जो उसके बाद का अमल है वो नहीं हो रहा। फिर दोबारा आपको ये सारा करना पड़ता है, कुर्बानियां, शहादतें, सब कुछ हो रहा है। विशियस साइकिल, DGSPR ने ये वर्ड यूज किया, इससे बचना है। और इसमें जुर्मदार मैं भी हूं, आप भी हैं, हमारे सियासतदान भी हैं, हमारी हुकूमतें भी हैं, हमारी अदालतें भी हैं। अपने हिस्से का काम हम नहीं कर रहे। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा, और हमें इसका अजाला करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जो फेज है, लड़ाई है, जंग है, ये सिर्फ फौज ने नहीं लड़नी। अगर सिर्फ उन्होंने लड़नी है तो फिर अदलिया, सियासतदान, मैं, आप, हम इस तरह मुफ्त में मजे नहीं कर सकेंगे, हमें भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।